नमः संस्कृताय मित्रों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऋकारांत पुल्लिंग में पितृ शब्द का रूप। पितृ मतलब पिता, तो पिता का शब्द रूप आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इसे याद करना है, बहुत ही आसान तरीके से। इससे आसान तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम तुरंत इसको स्टार्ट कर देते हैं देरी न करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत का आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है कैसे याद करना है। तो अब हम पहुँचे हैं ऋकारांत के पास। तो ऋकारांत को आज शुरू किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना है तो आप सबको पता है, पहले प्रथमा मतलब एक वचन के सातों विभक्तियों में पढ़ना है, फिर द्विवचन के सातों में और फिर बहुवचन के सातों विभक्तियों में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथमा में क्या बनेगा? पिता, पिता पितरम द्वितीया में, पित्रा तृतीया में, पित्रे चतुर्थी में, पितुः पितुः पितरी हे पिता। इस प्रकार से आपका बनेगा पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इस प्रकार से आपको इसको बहुत ही अच्छे से गा के रोटी बेलते समय आप गाते रहो। मतलब महिलाओं का तो सबसे अच्छा ये पॉइंट है कि कोई भी काम करते रहो तो उनके मन में गाना बहुत आता है। तो आप इसे गाते गाते गुनगुनाते याद कर सकती हैं। आप कहीं पे भी वीडियो लगा दीजिए और आप सुनते रहिए, सुन के भी आपको ये याद हो सकता है। बस आप इसे मन में ऐसे गुनगुनाते रहिए। जो गाना आप गाती हैं, गाने के अलावा इसको शुरू करिए। ये वाला गाना बना लीजिए कि हमें ऐसे गाने गा के हमें दो काम करना है, एक तो गाना भी हो जाएगा, दूसरा याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। इस प्रकार से आपको एक वचन में इसको याद करना है। यहाँ पे पितरो पितरो, यहाँ पे दीर्घ हो जाता है कोई भी हो। ऋकारांत में जैसे हमने उकारांत में देखा था तो गुरु में ऊ जो था वो दीर्घ हो गया था, ऐसे यहाँ पे भी ओ रहेगा, ओ दीर्घ है। ओ की मात्रा ने अ की मात्रा। फिर पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, यहाँ पे 3 बार बनेगा, पंचमी से लेके तृतीया से लेके पंचमी तक। ठीक, इसके बाद चलते हैं षष्ठी और सप्तमी में पित्रोह पित्रोह, इस प्रकार से बनेगा। फिर पितरो हे संबोधन में रहेगा हे पितरो। आगे चलते हैं बहुवचन। बहुवचन में क्या रहेगा? पितरः पितरीन, यहाँ पे रिकार जो है वो दीर्घ है, ये 2 बार है, ऐसे है, ऐसे करके है। तो इसको आपको ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ षष्ठी में बनेगा, यहाँ पे भी ये ऐसे करके ऐसे दीर्घ है। तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ से पूछता भी है क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछेगा तो यहीं से ज़रूर पूछता है। और या फिर यहाँ सप्तमी में दे देता है कि सप्तमी में पितरी है या पितु है, पित्रो है, पितृडाम है, कुछ भी दे देगा तो आपको इसमें से लगाना रहेगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पितरः पितरीन पितृभिः पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितृडाम पितृषु हे पितरः। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितृणां पितृषु हे पितरः। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितृणां पितृषु पितरः।
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना। द्विवचन में हमें कुछ नहीं करना, बस 3 शब्दों को याद करना। पितरो पितरो पितृभ्याम 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 3 बार बनेगा, पितरो पितरो 2 बार, और पितरो पितरो ये भी 2 बार बनेगा, और जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, बस हे लग जाएगा, हे पितरो। तो इस प्रकार से हमारा ये रूप कंप्लीट हुआ, और आपको आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो इसे आप याद करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।